हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। एंड यस, आई एम बैक विद द ट्रिक्स। तो आज देखिए, पहले ही मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है और अगर हमें इसे बिल्कुल सॉल्व करना हो जस्ट इन सेकेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7, है ना। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि अरे एकदम 7 कैसे आ गया। तो अगर कोई भी हमारा रूट ऐसे है कॉन्टिन्यूस में, रूट के अंदर रूट, देन रूट और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसकी वैल्यू x के इक्वल होती है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब अगर आप सोचोगे कि अरे हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं है, तो इसको लॉन्ग ट्रिक से भी करने का मेथड है और देखना आंसर सेम आएगा। कैसे? क्योंकि जब भी हम कोई फैक्ट वीडियो लाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके पीछे का रीज़न भी आपको क्लियर कर दें कि वो कैसे आया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो सेकंड मेथड है, जो ओरिजिनल मेथड है, तो उसमें y को हम सपोज कर लेंगे कि √7, देन √7, देन √7, ऐसे करके ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू लगाओगे आप, देन इट कम्स आउट टू बी √7y। कहाँ से लगाई है हमने इसकी वैल्यू? हमने ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं इसको y सपोज कर लिया है। तो ये √7y और जो टर्म आ रही है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या है? y। सॉल्व करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 7y इज इक्वल टू y स्क्वायर। इस y से y कैंसिल हो गया एंड यू गेट द आंसर ऑफ y इज 7। तो दोनों चीज़ें सेम ही है, बस ये ट्रिक्स आपका टाइम सेव करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने कम टाइम में आप सॉल्व करते हैं उतना ही आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, देन विदाउट कैलकुलेटिंग यू कैन मार्क ऑन द सेम नंबर इन द ऑप्शंस। है ना इजी। अब चलो एक बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे हो, अब आप सोच रहे होगे अरे मैम तो वैसी ही डिजिट्स लिख रही हैं। नहीं, ये थोड़ी चेंज है। देखो ये रुक गया रूट, ये फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स थे। तो अगर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इट कम्स आउट टू बी दिस मच, दैट इज 2 to the power 31/32, है ना। अब ये कैसे आ गया? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? तो इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो कौन सा है? देखो, जैसे कि अगर हमें कोई भी वैल्यू x और ऐसे करके दे रखा हो रूट्स में, बट ये फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स पे होगा, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में ये अंतर है। और ये कितने टाइम्स आया है? n टाइम्स। जैसे यहाँ पर जो ऊपर वाले केस में बात करें, यहाँ पर n था हमारा 5, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा जो बेस में यहाँ जो डिजिट है वही आप यहाँ लिखोगे x, उसके बाद 2 to the power n - 1/2 to the power n, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तभी देखो यहाँ पर जो n है कितनी बार रिपीट हुआ है? √5 टाइम्स हुआ है, तो n 5 हो गया, x जो है वो 2 है। ऑन पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट दिस आंसर। अब अगर आप इसको सिंपली भी सॉल्व करना चाहो तो वो भी यही आएगा। अब देखो, अगर हम सिंपली सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमें पता है कि इसके लिए मैंने एक बताया था कि जब तक हम अपने घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएंगे, अगर हम बंद हैं तो हम पड़ोसी के घर में नहीं जा सकते, है ना। तो ये सबसे पहले जो रूट हटेगा वो अंदर वाला हटेगा। तो ये टर्म्स ऐसे ही रहेंगी, लिखते रहोगे आप इन्हें, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस। देखो ये हो जाएगा 2, और ये जो √2 है इसको लिख दोगे 2 की पावर 1/2। सॉल्व करोगे इसको, ये हमारे रूट में टर्म आ गई 2 की पावर 3/2। फिर देखो ये वाला रूट हटेगा, इट बिकम √3/4। इट बिकम 2 × 2 to the power 3/4। इसको ऐड करोगे आप, थोड़े लंबे होते हैं ये सम्स, तभी इनके लिए शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वैल्यू इन दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इट विल बिकम 7/4। फिर सॉल्व करेंगे, सेवन बाय 8 हो जाएगी वैल्यू।
देखो फाइनली हम वो आंसर पर आ गए हैं जो हमें यहाँ पर 1 सेकंड में मिल रहा था। ये सिर्फ मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए सॉल्व करा है कि ये डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है। तो आगे से जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हो, क्योंकि स्कूल में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो शायद क्लास टीचर मार्क्स ना दे आपको, बट अगर वो क्वेश्चंस MCQ में आते हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग देम। So for the more amazing tricks, subscribe our channel and stay connected at Shikshak Junction.